हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज के इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल हर्बर्ट साइमन का बाउंडेड रेशनैलिटी के मॉडल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके की स्कॉलर हैं हर्बर्ट साइमन, जिनकी फेमस बुक आती है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947 में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो या पॉलिटिकल साइंस, हमें हर्बर्ट साइमन के डिसीजन मेकिंग मॉडल को पढ़ना पड़ेगा और उसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बाउंडेड रेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट। पढ़ते हैं, इसका बेसिक आइडिया देखते हैं। सबसे पहले हर्बर्ट साइमन सेड दैट, उन्होंने कहा था कि ह्यूमंस एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ह्यूमन यानी मानव और ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, संगठन हो, कैन नॉट मेक परफेक्टली रैशनल डिसीजंस। वो एकदम तार्किक परफेक्ट डिसीजंस तो कभी ले ही नहीं सकता है। परफेक्ट यानी सबसे बेस्ट और रैशनल यानी एकदम लॉजिकल, तार्किक, रैशनल डिसीजन नहीं ले सकता। कारण उन्होंने बताया हैव लिमिटेड नॉलेज, क्योंकि एक मानव के पास या ऑर्गेनाइजेशन के पास कितना भी हो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अल्टीमेटली बना तो मानव से ही है, तो मानव के पास एक लिमिटेड नॉलेज हो सकती है। कंप्यूटर नहीं बन सकता है कोई भी मानव कभी भी, ठीक है। एक लिमिटेड एरिया की नॉलेज ही रख सकता है वो अपने पास। एंड कैपेबिलिटीज, उसकी क्षमताएं एकदम लिमिटेड होती हैं, ठीक है। दैट्स वाई ही इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी। बाउंडेड का मतलब होता है सीमित, एक क्षेत्र में सीमित हुई हुई तार्किकता का सिद्धांत इन्होंने बाद में दिया था, ये आइडिया दिया था, ओके। बाउंडेड रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था, विच मीन्स, इसका मतलब है कि मेकिंग डिसीजंस, यानी डिसीजंस हम लेते हैं, निर्णय लेते हैं कोई भी चीज़ पर विद इन द लिमिट, अपने लिमिट में रहकर, ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास उपलब्ध है, जानकारी है, उसी के आधार पर, जितना टाइम हमारे पास है, जितने संसाधन हमारे पास हैं, रिसोर्सेज, उन्हीं सभी के आधार पर मिलके हम क्या डिसीजंस लेते हैं, बाउंडेड रैशनैलिटी का डिसीजन। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले कि रैशनैलिटी होता क्या है। सबसे पहले हमारे अंदर एक क्वेश्चन आता है ना कि क्या है भाई ये रैशनैलिटी। तो रैशनैलिटी मीन्स, इसका मतलब है चूजिंग, चुनना, द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन को चुनना जो कि सबसे बेस्ट हो, यानी दी बेस्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन, जो कि इस पर निर्भर करता है ना, वैल्यू सिस्टम एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट पर बेस्ड करता है। वैल्यू सिस्टम और एक्सपेक्टेड रिजल्ट उसका क्या आएगा, उस पर बेस्ड करता है कि अच्छा रिजल्ट आएगा तो ही वो बेस्ट ऑप्शन कहलाएगा। अब हम देखते हैं हर्बर्ट साइमन के अकॉर्डिंग, है ना, ये तो वास्तव में रैशनैलिटी का एक नॉर्मल मतलब ये होता है। हर्बर्ट साइमन क्या मानते हैं, रैशनैलिटी के टाइप्स कैसे होते हैं। सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव रैशनल, ऑब्जेक्टिवली रैशनल, यानी ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, वस्तुनिष्ठ, ओके। ऑप्शंस अवेलेबल, बेस्ट बिहेवियर इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन, कोई भी स्पेसिफिक सिचुएशन हो उसमें बेस्ट बिहेवियर होना चाहिए, यानी बेस्ट बिहेवियर होगा तब स्पेसिफिक सिचुएशन में वो क्या कहलाएगा, रैशनल, ऑब्जेक्टिवली रैशनल। सब्जेक्टिवली रैशनल का मतलब क्या होता है, बेस्ट चॉइस बेस्ड ऑन, मतलब वैसी चॉइस जो कि बेस्ट हो, व्हाट द पर्सन नोज, वास्तव में लोग क्या जानते हैं, मतलब उस इंसान को पता होना चाहिए कि उसके लिए बेस्ट चॉइस क्या है, वो बेस्ड होनी चाहिए। फिर कॉन्शियसली रैशनल, यानी कि अवेयर, कॉन्शियस मतलब चेतना, उसको पता हो, वो जागरूक हो, एंड थॉटफुल हो, बहुत हर तरीके से विचार करे। चॉइस ऑफ मीन्स टू रीच गोल्स, अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए अपनी चॉइस के वगैरह के बारे में वो थॉटफुल रहे, अवेयर रहे, ओके। कॉन्शियसली रैशनल होना चाहिए। फिर आता है डेलिबरेटली रैशनल, कि एक कहते हैं ना हम जानबूझ के किया गया रैशनल होना, तो डेलिबरेटली कोई निर्णय से, निश्चय से, डिसीजन इज मेड, जो निर्णय लिया गया हो आफ्टर क्लियर थिंकिंग, हाँ हमारा एकदम क्लियर थिंकिंग है, पूरी प्लानिंग तरीके से एकदम सोच समझ कर लिया गया निर्णय, वो रैशनल कहलाता है, डेलिबरेटली रैशनल, ठीक है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनली रैशनल, क्या होता है, फोकस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को ध्यान में रखते हुए वैसा रैशनल डिसीजन मेकिंग करना कि जिसमें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ध्यान में रखा जाए। फिर आता है पर्सनली रैशनल, इसमें खुद के पर्सनल गोल्स को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है। क्रिटिसिज्म ऑफ इकोनॉमिक मैन देखते हैं, हर्बर्ट साइमन कहते हैं, साइमन क्रिटिसाइज द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक मैन। साइमन ने कहा था ये इकोनॉमिक मैन के आइडिया को उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, इसकी आलोचना की थी। कहते हैं कि हैज़ फुल नॉलेज ऑफ ऑल अल्टरनेटिव्स, क्योंकि इकोनॉमिक मैन के कॉन्सेप्ट में तो कहा गया है कि उसमें फुल नॉलेज होती है ऑल अल्टरनेटिव्स की, जबकि ऐसा नहीं है। कैन कैलकुलेट एंड कंपेयर ऑल
कंसिक्वेंसेस, सारे रिजल्ट्स को वो कैलकुलेट कर लेता है, कंपेयर कर लेता है, ऑलवेज चूजेस द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन ये हर्बर्ट साइमन तो मानते हैं कि इंसान बेस्ट ऑप्शन चूज कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास तो लिमिटेड नॉलेज है। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम गेन की बात की गई, इसीलिए इसे क्रिटिसाइज किया गया था। साइमन सेड दैट दिस इज अनरियलिस्टिक। साइमन ने इस मॉडल को, ये जो इकोनॉमिक मैन का मॉडल है ना, इसको अनरियलिस्टिक यानी कहा कि ये तो सत्य नहीं है। कारण बताए उन्होंने इसके कि नो वन कैन नो एवरीथिंग, कि नो वन कैन नो एवरीथिंग। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी इंसान हो जिसको सब कुछ आता हो, इसलिए ज़रूरी है कि कोई इंसान जिसे कुछ कुछ नहीं आता, ऐसा भी हो सकता है। ह्यूमन ब्रेन्स हैव लिमिट्स, कि एक ह्यूमन ब्रेन है, मानव के मस्तिष्क के पास कुछ लिमिटेड ही पावर होती है। टाइम, कॉस्ट एंड इन्फॉर्मेशन आर ऑलवेज लिमिटेड। लोगों के पास टाइम की भी कमी होती है, कॉस्ट भी नहीं होता है, कभी कभी पैसे भी नहीं होते, इन्फॉर्मेशन जानकारी की भी कमी होती है, इसलिए हर चीज़ लिमिटेड मात्रा में है मैन के पास। इसीलिए वो कहते हैं ये इकोनॉमिक मैन का जो कंसेप्ट है ना, ये जो दिया गया है, ये सब अनरियलिस्टिक बताते हैं वो। अब वो बाउंडेड रेशनैलिटी के बारे में बताते हैं कि डिसीजन मेकिंग हैपन्स विद इन बाउंड्रीज। जब भी डिसीजंस लिए जाते हैं उनकी एक बाउंड्रीज, लिमिट्स होती है कुछ। पीपल डू द बेस्ट दे कैन। हाँ, लोग अपना बेस्ट करते हैं जितना वो कर सकते हैं, वो करते ज़रूर है अपना बेस्ट विद लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। बार बार हमें एक ही बात ध्यान रखनी है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, टाइम और मेंटल एबिलिटी की बात की गई है कि ब्रेन में ये सब चीज़ें एकदम लिमिटेड रहेंगी। फिर वो एक कॉन्सेप्ट आता है कि सेटिस्फाइसिंग कंसेप्ट की बात करते हैं। अब देखिए ये सेटिस्फाइसिंग कैसे मिलकर बना हुआ है। यहाँ आप सेटिस तक लेंगे, सेटिस्फाई का सेटिस्फाई यानी संतुष्ट होना, और सफिस और सेटिस्फाई से मिलकर बनता है सेटिस्फाइसिंग कॉन्सेप्ट। अब हम समझते हैं, इसका मतलब है कि मीन्स चूजिंग एन ऑप्शन दैट इज गुड, कि हाँ अच्छा, सेटिस्फाई, गुड इनफ, जो कि गुड इनफ हो, जिससे हम संतुष्ट हो सकें। ओके, गुड इनफ होना चाहिए। गुड का मतलब है कि हाँ वो अच्छा भी हो और पर्याप्त भी हो, कि ठीक है हम उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं। नॉट नेसेसरली द बेस्ट, ये ज़रूर नहीं है कि गुड है तो बेस्ट भी होगा, कि बहुत अच्छा होगा, ऐसा नहीं। ठीक है, पीपल मेक रीजनेबल डिसीजन, कि हाँ ऐसे रीजनेबल डिसीजन जिनके रीजंस वो दे सकते हैं और ठीक है, ओके वो चलेगा। नॉट परफेक्ट वंस, कि ठीक है वो सबके लिए रीजनेबल है, पर्याप्त है, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो हर चीज़ में एकदम परफेक्शनिस्ट के साथ लिया गया निर्णय हो। वाई सेटिस्फाइडिंग हैपन्स, सेटिस्फाइसिंग ही क्यों होता है। रीजन्स फॉर बाउंडेड रेशनैलिटी, कि हम जब रेशनैलिटी के बाउंडेड रेशनैलिटी, सीमित तार्किकता के रीज़न, कारण क्या क्या हो सकते हैं। चेंजिंग गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक तो ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन के गोल्स में चेंज आ जाता है, तो हम जो निर्णय लेते हैं वो चेंज भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है ना हर वो टाइम परफेक्ट हो। जिस टाइम हमने वो निर्णय लिया, मान लीजिए उस टाइम वो बेस्ट है, मान लीजिए ऐसे कुछ चेंजेस आ गए कि वो निर्णय अब बेस्ट नहीं रहा। ऐसे चेंजेस आते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, गोल्स चेंज होते रहते हैं। आज आपकी मार्केट की रेट हाई है तो आपकी गोल्स अलग है, कल डाउन हो जाएगी तो गोल्स अलग हो जाएंगे। तो वैसे है चेंजिंग गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये कारण है सबसे पहले बाउंडेड रेशनैलिटी का, कि हम हमेशा अच्छे निर्णय नहीं ले सकते। फिर है इनकम्प्लीट और इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, कभी कभी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट भी नहीं होती है, अधूरी जानकारी होती है, इम्परफेक्ट होती है, उसमें हर चीज़ पूरी नहीं होती है, तो वो परफेक्ट नहीं होती है। तो ऐसी जानकारियों के कारण हम अच्छे निर्णय नहीं ले पाते हैं। फिर लिमिटेड टाइम एंड मनी, कभी पैसों की कमी पड़ जाती है, कभी समय नहीं होता है हमारे पास। फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं, जो इन्वायरमेंटल प्रेशर्स होते हैं हमारे ऊपर, बहुत ज़्यादा किसी कंपनी के ऊपर बॉस का बहुत ज़्यादा, मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं, आपके ऊपर पीयर प्रेशर बहुत है, बॉस बहुत जल्दी बोल रहे हैं वो काम करने के लिए, तो आप कैसे करेंगे। आपके पास इन्वायरमेंट आपके ऊपर प्रेशर दे रहा है, मार्केट में उस चीज़ की बहुत डिमांड हो गई, तो आप जल्दी से कुछ भी निर्णय लेके बना देंगे मॉडल। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनके वजह से आप बाउंडेड रहते हैं, बहुत बंधे हुए रहते हैं। बाउंडेड का मतलब आप बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं। ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ ऑल ऑप्शंस, आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है उन ऑप्शंस की। ओके, फिर है पर्सनल हैबिट्स और बाइसेस, खुद के कुछ हैबिट्स भी रहते हैं उसके वजह से, और कुछ पक्षपात वाला बाइसेसनेस भी आ जाती है कि हम किसे फेवर करें, उसके कारण भी हम कभी बंध जाते हैं निर्णय लेने के अंदर। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड प्रोसीजर्स, ऑर्गेनाइजेशन कैसे रूल होते हैं, उसके प्रोसीजर्स कैसे होते हैं, उसके वजह से भी हम बंध जाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं परफेक्ट बेस्ट डिसीजंस। तो ये सब कारण बताए गए हैं कि हम सेटिस्फाइसिंग ही क्यों रहते हैं, बाउंडेड रेशनैलिटी में ही क्यों रहते हैं, हम पूरी तरीके से अच्छे निर्णय, बेस्ट ऑप्शंस चूज क्यों नहीं कर पाते। फिर आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैन वर्सेस इकोनॉमिक मैन का कॉन्सेप्ट देखते हैं, ये दोनों क्या है।
इकोनॉमिक मैन का मतलब होता है आइडियल, बहुत आदर्श हो, फुल्ली रैशनल हो, एक ऐसा आदमी जो वास्तव में एक आदर्श स्थापित करे, फुल्ली रैशनल हो, उसमें फुल तार्किकता होनी चाहिए, निर्णय लेने के लिए एकदम इन्फॉर्मेशन हो, उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स आने चाहिए उसके निर्णय जो उसने लिए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मैन का कॉन्सेप्ट देते हैं साइमन। वो कहते हैं कि रियलिस्टिक चीज़ तो यही है कि आदमी जो है प्रशासक या मानव है, सेटिस्फाइसिंग होता है, सेटिस्फाई प्लस सफिशिएंट निर्णय लेता है, सफिशिएंट रहता है, वर्क विद इन लिमिट्स, काम करता है लिमिट्स के अंदर। ओके, अब एक मॉडल देखिए आप, फिर से हम समझते हैं इसमें क्या कहा गया है, कैसे बनता है डिसीजन। सबसे पहला स्टेप क्या है कि लोगों के पास लिमिटेड नॉलेज है, कॉग्निटिव कैपेसिटी, टाइम लिमिट्स, ये सब जब मिलती हैं तो क्या बनती है, बाउंडेड रेशनैलिटी। तब हमारी जो रेशनैलिटी है वो सीमितता में तार्किकता बंध जाती है, फिर इसी के द्वारा निर्णय लिया जाता है, डिसीजन मेकिंग पॉसिबल होती है। तो ये मॉडल भी आप बना के आ सकते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी मीनिंग समझते हैं इस मॉडल की, कि हर्बर्ट साइमन इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, पीपल डू नॉट ऑलवेज परफेक्ट, हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकते, आर रैशनैलिटी इज लिमिटेड, वेरियस फैक्टर्स हैं इसके, हमने ऊपर फैक्टर्स की बात की है। दीज लिमिट्स क्रिएट बाउंडेड रेशनैलिटी, यही कारण है बाउंडेड रेशनैलिटी को क्रिएट करने का। मीनिंग वी कैन डिसीजंस रीजनेबल एंड गुड इनफ, हम ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जो रीजनेबल प्राइस, कहते हैं ना, हाँ इसकी प्राइस रीजनेबल है, हम अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, तो अफोर्डेबल निर्णय लेते हैं, और जो कि गुड इनफ होते हैं, ठीक है, पर्याप्त होते हैं, अच्छे भी हैं, पर्याप्त हैं, बेस्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं होते हैं, इस चीज़ को याद रखना है। सबसे पहले बात करते हैं लिमिटेड नॉलेज की, जो यहाँ पे आप मॉडल में देख पा रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज लिमिटेड नॉलेज? तो लिमिटेड नॉलेज का मतलब है डिसीजन मेकर्स, जो निर्णय लेने वाले लोग होते हैं, डू नॉट नो एवरीथिंग, वो सब चीज़ें नहीं जानते हैं, इसीलिए उनके पास क्या है, नॉलेज ही नहीं है इतनी ज़्यादा, लिमिटेड नॉलेज, एक सीमित तक ही उनके पास ज्ञान रहता है। दे ओनली हैव पार्शियल और इनकम्प्लीट, पार्शियल मतलब कुछ भाग ही उनको पता होता है उस चीज़ का, पूरा कुछ नहीं जानते हैं वो। ओके, दे ओनली हैव पार्शियल और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, कुछ ही क्षेत्र की इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है अबाउट द प्रॉब्लम और ऑप्शंस, कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी ऑप्शंस उनकी। कॉग्निटिव कैपेसिटी क्या होती है, द ह्यूमन, यानी कॉग्निटिव विच इज़ रिलेटेड विद विजडम, द ह्यूमन ब्रेन, जो मानव का ब्रेन मस्तिष्क होता है, हैज़ लिमिटेड एबिलिटी, उसकी योग्यता बहुत लिमिटेड होती है, टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, किसी भी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए बहुत कम। वी कैन नॉट कंपेयर ऑल ऑप्शंस और प्रिडिक्ट एवरी आउटकम परफेक्टली, हम हर चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते सभी ऑप्शंस को, और प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, सबसे पहले हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि हाँ हमने जो किया है सब कुछ, उसका ऑप्शन वो सब कुछ अच्छा होगा, बेस्ट आउटकम निकलेगा, नहीं हम नहीं कर सकते। फिर आता है टाइम लिमिट, हाँ हमारे पास हर चीज़ की एक लिमिटेड टाइम होता है। डिसीजंस ऑफन नीड टू बी मेड विद इन अ शॉर्ट टाइम, जितने भी डिसीजन होते हैं वो शॉर्ट टाइम में लिए जाने चाहिए और इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हमारे पास शॉर्ट टाइम होता है, उसकी वजह से अच्छे डिसीजंस हम नहीं ले पाते हैं। देयर इज़ंट इनफ टाइम टू एक्सप्लोर ऑल पॉसिबल सोल्यूशन, इतना टाइम नहीं होता कि हम सारे जितने भी हमारे सोल्यूशंस हैं उनको देख लें, एक्सप्लोर कर लें, इतना टाइम नहीं होता, इसीलिए कहते हैं टाइम लिमिट होती है हमारे पास। ओके, फिर हम देखते हैं दीज 3 फैक्टर्स लीड टू बाउंडेड रेशनैलिटी, यही कारण है बाउंडेड रेशनैलिटी का। डिसीजन मेकिंग हैपन्स विद इन दीज लिमिट्स, और इन्हीं के अंदर रहकर हम डिसीजन लेते हैं। पीपल यूज शॉर्टकट्स और सिंपल रूल्स टू मेक डिसीजन दैट्स गुड इनफ इंस्टेड ऑफ द बेस्ट, गुड इनफ होने चाहिए बेस्ट होने के बजाय। बाउंडेड रेशनैलिटी लीड्स टू डिसीजन मेकिंग, यही चीज़ डिसीजन मेकिंग को लीड करती है। द फाइनल डिसीजन मेड ऑन अवेलेबल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी, टाइम कंस्ट्रेंट, दिस डिसीजन often satisfying, not perfect but acceptable. In other words, simple words, this model shows that people make decisions that are limited, but why, not how much they can think and how quickly they must decide. This is realistic and practical, especially in complex, fast moving environment. Conclusion देखते हैं, हर्बर्ट साइमन ने ये मॉडल दिया था। He showed that in real life people make decision based on limited, ये सब कहने की बातें हैं, लोगों के पास सब कुछ नॉलेज नहीं होता, इसलिए लिमिटेड नॉलेज ही वो रखते हैं। साइमन सही कहते हैं, एंड दैट्स ओके, गोल इज नॉट परफेक्ट डिसीजन बट रीजनेबल वर्केबल सोल्यूशन हमें दे देता है, भले ही परफेक्ट ना हो, बट बाउंडेड रेशनैलिटी का कंसेप्ट सही कहता है कि हर चीज़ एक सीमित में रह के ही निर्णय लिए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।